और इस वक्त एक बड़ी खबर, रोहतक में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। सीवरेज की जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत की खबर है। सफाई के लिए मेन होल में उतरे थे 2 मजदूर जिनकी मौत हुई है। रोहतक से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। साथ ही आपको जानकारी हम दे दी कि सीवरेज की जहरीली गैस थी। अब देखने वाली बात है कि क्या उतने इक्विपमेंट्स थे वहां पर, नहीं थे, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। हमने पहले भी ऐसे मामले हरियाणा में ही देखे हैं। क्या वो उपकरण थे इन मजदूरों के पास जो इनकी सेफ्टी के लिए होते हैं? क्या उन उपकरणों का इस्तेमाल करके सीवरेज में अंदर सफाई के लिए गए थे? क्या ये सफाई करते थे मजदूर सीवरेज की? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जल्द मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये दुखदाई खबर सामने आई है रोहतक से। जहरीली गैस होती है सीवरेज में। आप जानते हैं कि एक गैस बन जाती है सीवरेज के भीतर, क्योंकि वो बंद, मेन होल जो होता है वो बंद रहता है। सीवरेज की जहरीली गैस उसमें जमा हो जाती है और जब सफाई करने के लिए अगर मजदूर उतरते हैं तब उनके लिए दिक्कत परेशानी हो जाती है। लेकिन ये क्या सफाई करने मजदूर गए थे या फिर ये मजदूर आसपास काम कर रहे थे? क्या उसमें गिरे हैं? क्या मामला है? क्योंकि अभी तो यही बताया जा रहा है कि मेन होल में ये मजदूर उतरे थे, तो हो सकता है सफाई करने के लिए उतरे हो। देवेंद्र दांगी जाहिर तौर पर अच्छे तरीके से बता पाएंगे, हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं रोहतक से। देवेंद्र, एक दर्दनाक हादसा हुआ रोहतक में, 2 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। कब का ये मामला है? पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। जी कमल, देखिए ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, क्योंकि इससे अगर देखें कि पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया है, लेकिन खास बात ये भी है कि जो डिसीज पर्सन है उनकी तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से कोई कंप्लेन या कोई बयान अभी तक दर्ज नहीं हो पाया की जाए तो बताया ये गया है कमल कि कल रात को मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के पास ये हादसा हुआ है। वहाँ पे सीवेज में कोई ब्लॉकेज थी, तो उसको दूर करने के लिए चौक था सीवेज बता रहे हैं, उसकी सफाई करने के लिए एक 20 साल का लड़का जो है, जो ठेके पे काम करता था, उसको नीचे उतारा गया। वो बाहर नहीं आया, तो कुछ देर वेट करने के बाद सुरेश नाम का एक कर्मचारी था दूसरा, वो नीचे जाता है, लेकिन दोनों ही अंदर रह जाते हैं। बाद में किसी तरह से उनको, जो साथी कर्मचारी थे, उनको बाहर निकालते हैं। दीपक नाम का एक लड़का है साथी मजदूर, वो उनको लेकर पीजीआई पहुंचा है। तब तक किसी को इस हादसे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली है और फिलहाल की अगर बात करें तो दोनों की जो मजदूर हैं, दोनों की बॉडी जो है वो पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में ही रखी है। वेट हो रहा है उनके परिवार वालों के आने का। उसके बाद वो क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या वो साथी मजदूर जो है वो पुलिस को क्या बताते हैं कि कैसे घटना हुई, तब जाकर स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल की बात यही है कमल कि 2 डेथ हुई हैं और ये बड़ा गंभीर मामला कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी चाहे बहादुरगढ़ की बात हो, चाहे कैथल जिले की बात हो, इस तरह के हादसे पेश आए हैं। और ये हालत तब सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि इस तरह से सफाई कर्मचारियों को बगैर सुरक्षा उपकरणों के किसी भी सीवेज में नहीं उतारा जाना चाहिए कमल। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं? शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है, वो क्या सुरक्षा के उपकरण थे इन मजदूरों के पास? जी कमल, देखिए बड़ी बात यही है कि इन मजदूरों के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे। ये एक बड़ा गंभीर मसला कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट तक की तल्ख टिप्पणियां आ चुकी हैं इस मामले में। यही कैथल में हुआ था, बहादुरगढ़ में पीछे यही देखने को मिला था, बगैर सुरक्षा उपकरणों के वहां भी कर्मचारी सीवेज में उतार दिए गए थे। और यहाँ जो रोहतक में जो हादसा हुआ है, यहाँ पर भी सेम कहानी दोहराई गई है। बगैर किसी सुरक्षा उपकरणों के, बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के, बगैर कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस बरते इन लोगों को नीचे उतार दिया गया। पहले एक लड़का जाता है, वो वापस नहीं आ पाता, तो दूसरे बंदे को नीचे उतार दिया गया। ये अक्सर हमने पहले भी देखा है देवेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं, आपने खुद जिक्र किया बहादुरगढ़ का भी, कैथल का भी। हरियाणा में हमने पहले भी ऐसे मामले देखे हैं और ऐसे खबरें देखी हैं जो वाकई में दुखदाई, लेकिन सबक नहीं ले रहे, ना तो ठेकेदार ले रहे। मैं जानना चाहूंगा ये मजदूर कैसे काम करते थे? क्या ठेके पे काम करते थे, कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते थे, और कौन इन्हें देखता था? किसकी जिम्मेदारी है सब कुछ? जी कमल, देखिए ये एक प्राइवेट ठेकेदार के अंतर्गत ये लोग काम करते थे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट ठेकेदार के यहाँ एज ए मजदूर लेबर वर्क ये लोग करते हैं। ओके। इस तरह के हादसे पहले भी पेश आए हैं और आपको ध्यान होगा कमल, पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे तब भी ये जिक्र हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणी आई थी कि बगैर सुरक्षा उपकरणों के किसी को भी सीवेज में सफाई करने के लिए नहीं उतारा जाएगा। उसके बावजूद इस तरह के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कहने में कोई दो राय नहीं कि सरकार तो गंभीर है ही नहीं, लेकिन जो प्राइवेट ठेकेदार, उनकी लायबिलिटी बनती है। जैसे रोहतक वाले केस में अगर कमल देखें तो ये प्राइवेट ठेकेदार के यहाँ काम करते थे, दोनों मजदूरी करते थे। क्या उस ठेकेदार की कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो जान जोखिम में डालकर इन लोगों को सीवेज में उतार रहा है? इतनी सस्ती जिंदगी इंसान की कैसे समझी जा सकती है, सवाल बड़ा। देवेंद्र, ये बहुत सस्ती जिंदगी जो समझते हैं ठेकेदार हैं,
ये क्या मौत के ठेकेदार हैं? सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए। आप इस खबर पर अपडेट ज़रूर लीजिएगा और उन मजदूरों के परिजनों से बातचीत कीजिएगा, वो अब क्या चाहते हैं, क्योंकि इंसानी जान गई है और इसकी बहुत कीमत है। ये हमें समझना होगा, क्योंकि बेशकीमती होती है जान। ये मजदूर वापस नहीं आएंगे। सेफ्टी उपकरण होते तो शायद इनकी जान बच जाती।